जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज जो है फिर आज एक शेर से करता हूँ। राहत इंदौरी साहब का शेर है, वो मुझे याद आ गया कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए, और सूरत से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। देखिए मैंने आपसे पिछले शो में कहा था राहुल गांधी जी अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं। एक मिनट रुकिए। आपने शेर से शुरुआत की तो मुझे लगता है शेर का जवाब जो है मुझे लगता है मुझे भी देना, उसके बाद आपके 2 मिनट फिर से शुरू करूंगा। ठीक, मेरा सीधा सा है, आपने शेर की जो लाइन कही ना, तो उसका से गुंडों का जवाब जो है गुंडई से दिया जाता है, लठैतों का जवाब लठैती से दिया जाता है, और हर आरोप लगाने वाले का जवाब सच से दिया जाता है। अब आप अपने 2 मिनट फिर से शुरू करिए। गुंडों का जवाब गुंडई से दिया जाता है, वो शरीफों की भाषा उनको समझ नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आपके 2 मिनट फिर से शुरू करता हूं मुद्दे। चलिए धन्यवाद, आपने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पहचान रखा है इसलिए आपको गुंडे याद आते हैं। बहरहाल देखिए क्या है, चुनाव आयोग को जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने और तमाम प्रक्रिया को एक्सपोज करा है, जो एफआईआर की प्रक्रिया है उसको एक्सपोज करा, पूरे इंडिया अलायंस ने एक तरीके से एक्सपोज करा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। उसके बाद से एक तिलमिलाहट सामने नजर आई। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कि इनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। तो अनुराग ठाकुर से पूछ लेते कि उनके पास वो डेटा कहां से आया, वो जिन 5 सीटों की बात कर रहे थे वो भी बात कर रहे थे, वो बात तो आज तक नहीं पहुंची। लेकिन बहरहाल विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े करना एक आदत ही बन गई है और लोग साथ भी नहीं देते हैं। आप सवालों के जवाब से तो चुनाव आयोग खुद भागता चला आया। वो सवाल जो राहुल गांधी साहब ने कहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होगा वो दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने उलझुल बातें भी करी आकर के, क्रिटिसिज्म भी झेला, अपनी फजीयत खुद भी करवाई आकर के लोगों के सामने, जो कि नहीं करवानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उसको संजीदगी के साथ आकर डील कर सकते थे, लेकिन स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय से लिख करके आती है चुनाव आयोग के पास और वही आकर के पढ़ देते हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको राजनीतिक तौर पर आगे ही नहीं आना चाहिए। कौन सलाहकार है मुझे नहीं पता। बहरहाल दूसरी चीज, आपसे वीडियोग्राफी की बात करी गई थी, वो भी आपने नहीं दी, आपने कहा 45 दिन के आ जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग अब जनता की अदालत में जा रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो कह दीजिए जाकर के कि भाई पद से आप इस्तीफा दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लीजिए, कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है। वो आप आघोषित एक तरीके से हैं, भाजपा के प्रवक्ता की तरह आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच विश्वास खोता चला जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया, मैंने आपसे कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो देशव्यापी नारा बन चुका है। तमाम का तमाम बिहार के अंदर हुजूम निकला हुआ है। अब तो प्रियंका गांधी जी भी आ गई हैं, तो उनको देख करके भारतीय जनता पार्टी की कपकपी और थरथराहट जाने मतलब साफ दिख रही है। इसलिए वो डर है, वो खौफ है, और आपको पता है कि आगे क्या है।